महाराज जी, मैंने अनजान में आपका सम्मान नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करना, मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले तुम अभी किसके ध्यान कर रहे थे? बोले नारायण के। बोले वही नारायण को पुकारोगे तो वह करके तेरा उद्धार करेंगे। विप्रावमंता विचतम तमंदो यथा गजस्तप्तमतिशैव। उसी का तुम ध्यान करना, वह करके तेरा कल्याण कर देंगे। महाराज सुखदेव जी बताए, एतन महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मुक्षणम स्वर्गम यशस्यम कलकिलफलापहम दो स्वप्न नाशम कुरुवर्य शरणवता। कहते हैं ग्राह और गजेंद्र की कथा को जो सुनता है अथवा घर में गजेंद्र मुक्ष का पाठ करता है तो कृष्णानुभाव के मन में भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होती है। और गजराज मोक्षणम, अंत में वो प्राणी का मोक्ष होना सुनिश्चित हो जाता है। स्वर्गम यशस्यम कलकलमसापहम, और दो स्वप्न को मिटाने वाला है। अगर आपने कहीं बुरा बुरा स्वप्न देख लिया, मैं पर्वत से गिर रहा हूँ, मुझे कोई दौड़ा रहा है भैया मारने के लिए, बुरा बुरा स्वप्न देखो, नदी में डूब रहा हूँ, ऐसा कहीं आप देखते हो तो गजेंद्र और ग्राह का स्तुति कर लो। आपका दो स्वप्न सो स्वप्न उपजायते, बुरा स्वप्न सुंदर स्वप्न में परिणित हो जाता है। अर्जुन पूर्वका, इसमें जो इंद्र था वो विपु नामक इंद्र था, वो इंद्र का नाम विपु था। इसके बाद इसी रैवत नामक मनवंतर में भगवान शुभ्र नामक ऋषि के पत्नी का नाम विकुंठा था। इसी विकुंठा के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ। भगवान गर्भ से जब हुए तो उस भगवान का नाम वैकुंठनाथ पड़ा। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। पत्नी विकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठे सुरसत्तमयी तयो स्वकलया जग्गे वैकुंठो भगवान स्वयं। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नाम की धारण करके भगवान प्रकट भये। भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया और लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उसी वैकुंठनाथ भगवान ने फिर वैकुंठ धाम का रचना किया। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। छठे मनु चक्षुष के पुत्र चाक्षुष हुए सज्जनों। इसी मनवंतर में चाक्षुष में समुद्र का मंथन हुआ था। क्षीर सागर का मंथन छठे मनवंतर में हुआ था चाक्षुष में। ते कहते हैं यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीर सागर यदर्थम वा यतश्चान्द्री तथा रामुचरात्मनः। सज्जनों, भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कैसे किया महाराज? भगवान ने परीक्षित ने पूछा कि क्षीर सागर का मंथन कैसे? आप लोग कोई समुद्र गए हो? महोदय स्नान ठाकुर आओ इधर से। हमारे यादव जी लोग जरूर गए होंगे, नवाडी लपटिया सब दिख रहे हैं। नहीं गए हैं आप लोग? इधर से भी देखो कितना विशाल है। एक छोटा सा समुद्र, जैसे पुरी जाओ देखो, है ना, कितना नमकीन है उसमें कजर। हमारे यहाँ जो नमक खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा वहाँ का जल है नमकीन, उसी से नमक बनता है। ऐसा क्यारी क्यारी में रोपित करके बनाते हैं, है ना? हमारा बच्चा अभी गया था, 1 सप्ताह रुक करके आया है। ये बार छोटा वाला, दोनों भाई गए थे 1 सप्ताह के लिए। बढ़िया व्यवस्था कर दी थी वहाँ बढ़िया दोनों भाई रुके थे। तो ये देखो कितना विशाल समुद्र है। और भगवान ने जो उस समय जो मंथन हुआ वो समुद्र कितना विशाल रहा होगा, क्योंकि वहां द्वीप उस समय नहीं था, भारत अखंड था भूधर। ये प्रीवत ने तो 7 द्वीप का निर्माण किया ना, तब की बात है। उस समुद्र को मंथन कैसे किए महाराज? कैसे मथानी बनाए होंगे?
तो कैसे मथानी मत करके कैसे क्षीरसागर का मंथन किया होगा। तो बताए भैया, ये भगवान बताए, सुनो भैया। एक समय की बात है कि यदा दुर्वास सहसा पात चंद्रालोकाश्रयो नृप निःश्रीकाशभवस्तत्र निशोरिद्या दया क्रिया। सज्जनों, एक बार भगवान नारायण ने दुर्वासा जी को देखा तो अपने सुंदर कंठ में धारण किया हुआ दिव्य ना कभी ना मुरझाने वाला माला दुर्वासा जी को दे दिया और कहा, दुर्वासा जी ये दिव्य अलौकिक माला है, जैसे आप लोग के पहनाए हो ये शाम तक कुम्हला जाएगा, लेकिन वैसे दिव्य अलौकिक माला था जो कभी ना बासी हो कभी ना कुम्हलाए, नित्य नया ताजगी बना रहता था उसमें। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। अब आते आते कहा कि जाओ इंद्र को देख लूं, अमरावती पास है। देवेंद्र के यहाँ गए। देवेंद्र अपने ऐरावत नामक हाथी में बैठ करके चला आ रहा था। रास्ते में मिला, कहा ये देवताओं का रक्षक है, यज्ञ से देवताओं भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करते हैं, महात्माओं को निमंत्रण दे दे करके बुलाते हैं, हमेशा भंडारा करते रहते हैं, क्यों नहीं माला इसको दे दे। इंद्र के गले में दुर्वासा ने डाल दिया वही माला को जो भगवान नारायण दिए थे और जाने लगे। जाते जाते दुर्वासा ने देखा, दूर से देखूं तो ये मेरा चेला कैसे दिखता है माला पहन करके, दूर से भगवान नारायण का प्रसादी है। तो जब दूर से वापस मुड़ के देखे तो इंद्र ने उस माला को हाथी में डाल दिया गले में, और हाथी अपने सूंड से निकाल करके पैरों में कुचल दिया। अब दुर्वासा क्रोध में तिमतिमाता। दुर्वासा मतलब क्रोध का जननी, बड़े क्रोध में आ गए। तो यदा दुर्वास सहसापात सेन्द्रालोकाश्रयो निप, यह जो माला था भगवती लक्ष्मी के पति भगवान नारायण ने मुझे दिया था, तो तुमने लक्ष्मी नारायण का दोनों का अपमान कर दिया, इसलिए जाओ श्राप देता हूं, श्रीहीन हो जाओ। मतलब लक्ष्मी छोड़ करके चली जाए, अपने मायके में निवास करे। अब बिना लक्ष्मी के संसार में कुछ नहीं होता। अब दादाजी के पास पैसा नहीं होता तो इतना विशाल यज्ञ थोड़ी करा। भूषण भाई मुस्कुराने लगे। बात सही है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमं पदम, यस्य गृहे टका नास्ते हा टका टक टकायते। टका मतलब रुपया पैसा, हाटक मतलब बाजार में। आपका भैया वैल्यू नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा बाजार में। जितने आप पैसे रखे हैं ना, पैसे वाले होंगे उतना आपका सम्मान होगा। पैसे से सामग्री लाए होंगे ना भूषण भैया लोग सब लाए, पूजन की सामग्री, भोजन की सब जब नहीं होता तो भाई बने महाराज अभी नहीं है, फिर देखेंगे, है ना। ऐसा मतलब पैसा आप लोग रखे हो भाई भूषण भैया, है नहीं, तभी तो हो रहा। हाँ, बसंत घूर घूर के दिख रहा है महाराज कैसे पोल खोल रहे हैं ऐसे। तो सज्जनों, बात यह है कि इसके बिना कुछ नहीं होता। और जब लक्ष्मी जाती है तो लक्ष्मी मात्र रुपए पैसा लक्ष्मी नहीं है जी। लक्ष्मी का नाम है यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, शांति, सुख। ये सब लक्ष्मी के एक एक पारखत हैं, ये स्वरूप हैं, ये लक्ष्मी के स्वरूप हैं। सब तरह के मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, तेज इंद्र के यहां से पलायन करने लगे। इंद्र ब्रह्मा जी के शरण में गया। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया बिना लक्ष्मी के कुछ होने वाला नहीं है। तो बिना लक्ष्मी के कुछ होने वाला नहीं है। तो महाराज लक्ष्मी कहाँ है? बोले अपने मायके की स्त्रियों का दो तो घर होता है, मायके और ससुरे। ससुराल में कहीं कोई पति डांट फटकार दिया तो बेचारे मुंह लटका करके मायके आ जाते।
अब मायके में फिर पिताजी की डांट लगता है, क्यों ज्यादा देर रहते हो, चलो जाओ हम बात करते हैं। फिर बेचारी दौड़ करके भग करके ससुराल जाती है। पराधीन सपने हो सुख नाही, है ना, पराधीन सपने हो सुख नाही। तो दो जगह होता। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो नारायण भगवान के पास चलें, भगवान विष्णु के पास चलें। तो सज्जनों भगवान विष्णु के पास गए, प्रार्थना की नौ मिट्टते प्रवपुषे तडिदंबराय कुंजावतंस परपिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवित्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपते पशुपांकजाय। हे नारायण, हम आपके शरण में आए हैं, रक्षा करिए, रक्षा करिए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज माताजी, आप माताजी कहाँ हैं, आपको पता है? बोले हाँ भैया पता है, वो तो क्षीर समुद्र में जाकर के निवास कर रही है, क्षीर समुद्र में अपने मायके समुद्र के यहाँ गई है ना। और समस्त नदियों का पति समुद्र है। आप में और नदी में थोड़ा अंतर है। जैसे कुमारी कन्या का जब विवाह होता है तो ससुराल आती है और ससुराल से फिर कभी मायके फिर कभी ससुरे करती है, आना जाना करती रहती है। लेकिन नदी ऐसा है जो विशाल पर्वतों के समूह से निकल करके अपने पति में परायण होकर के मिलने के लिए जाती है, तो अपना मायके कभी दोबारा वो नहीं आती, वापस आते देखे वो नदी को समुद्र से फिर नहीं आती। वो ससुराल में अपने पति के साथ निवास करती है। बीहड़ पर्वतों को फाड़ते हुए पापा पहाड़ी दूरी तारी तरंगधारी शैल प्रचारी, बड़े शैल मतलब पर्वतों को फाड़ करके आने वाली। तो सज्जनों बाबा इस प्रकार से अब समुद्र, अब लक्ष्मी को प्रकट करना है तो कैसे करें? भगवती लक्ष्मी को प्रकट करना है तो प्रकट कैसे करना है? तो सज्जनों भगवान नारायण ने कहा उसका मंथन करना पड़ेगा। अच्छा लगा। तो सज्जनों ये हमारे वहां के भैया धनराज के यादव जी, हमारे डॉक्टर साहब के सुपुत्र, तो बैठ जाना है तो आओ। अब मंथन करना पड़ेगा। किसे मंथन करने पड़ेगा? बोले समुद्र को। अब देवता लोग डर गए, हे भगवान 5 लीटर दूध को मथते मथते माँ बहनों के हाथ में दर्द हो जाता है। अब इतना विशाल क्षीर समुद्र को कैसे हम लोग मथेंगे? क्षीर समुद्र का मंथन कैसे करेंगे? कैसे मंथन करेंगे? तो बोले तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। मंदराचल पर्वत को जा करके मनाओ। मंदराचल पर्वत को, वासुकी शेष को मना, वासुकी नांग को मनाओ। बोले महाराज जी ये लोग कैसे करें? बोले मंदराचल को, मंदराचल पर्वत जब मान जाएगा, वासुकी जब मान जाएगा तो उसी का मेरू बना लेंगे, रस्सी और मथानी करेंगे। जब मथानी करेंगे तो उसी से क्या निकलेगा? बोले अमृत निकलेगा, लक्ष्मी जी निकलेंगे, अनेक प्रकार के रत्न निकलेंगे। तो महाराज इतना क्या विशाल समुद्र को हम सब देवता लोग मिलकर के कर? बोले ना ना, ऐसा कहो तुम लोग जाकर के असुरों से राक्षसों से मित्रता करो
अरे योपी ही संदेया सती कार्यार्य गौरवै अहिमोसगवद देवाहार्थस्य पदवी गतै। तुम लोग जा करके असुर से मित्रता कर लो और कहना समुद्र मंथन से जो जो रत्न निकलेगा उसमें से आधा आधा भाई हम भाई बांटा करेंगे। तो महाराज कैसे मानेंगे, कैसे मित्रता करें, हमसे तो पड़ता नहीं। तो उदाहरण दी, अहिमूषकवद देवाहार्थस्य पदवै गतै। अहिमूषक, मूषक मतलब जानते हो, मूस जो है संस्कृत धातु का है। हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृत भाषा मिलता जुलता है। मूस को हम लोग क्या करते हैं, मुसुआ, मुसुआ कहते हैं ना, चूहा को मुसुआ, और संस्कृत में कहते हैं मूस। चोर धातु से बना है क्योंकि चोरी करने वाला है चूहा है। तो अहिमूषकवद देवा हार्थस्य पदवै गतै। एक सेठ जी, बहुत बड़ा बिजनेस वाला सेठ, वो संध्या के बाद आकर के अपने पैसे को तिजोरी में डाल देता। एक दिन नोट को डाला और लॉक करना भूल गया, ताला लगाना भूल गया वो सेठ जी। एक चूहा देखा खाने को कोई बढ़िया मिलेगा मालपुआ, उसी अलमारी में घुस गया और चूहा को घुसते देखा तो दूर से सांप ने देखा, वो भी घुस गया अपना शिकार करने के लिए। गरम गरम जलेबी मिला है रे चूहा का, आज रे उसी का नाश्ता करूंगा मैं। उतने में सेठ जी आया और कहा, ओहो मेरा नोटों से भरा अलमारी तो बंद है, ताला लगा दिया। अब अंदर में कौन कौन बचे? भूषण भैया, अंदर में अब कौन कौन बचे अलमारी? ओ भूषण जी, हम आपसे प्रश्न किए हैं कि जब सेठ जी ने लाकर को बंद किया तो अंदर में कौन कौन थे? मतलब ध्यान नहीं है, वो बसंत के साथ गप वो कर रहा है, व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहा है। जब सेठ जी ने दरवाजा बंद किया तो चूहा और सांप थे। अब सेठ जी को पता नहीं है कि अंदर चूहा और सांप है। तो सज्जनों, जब चूहा ने सांप को देखा तो कान खड़ा कर लिया, हे भगवान ना मैं बचने वाला। और सांप चूहा को देखा तो कहा, आज मेरा पेट तो भरेगा लेकिन निकलूंगा कैसे, वैसे ही मर जाऊंगा। तो सांप ने जुगुती लगाया, चूहा को अपना रिश्तेदार बना लिया, कहने लगा मामा जी राम राम। सांप ने चूहा से कहा, मामा जी राम राम। अब चूहा कहने लगा, हे भगवान कब का मेरा भांजा हो गया। ये जब देखता है तो पकड़ करके खा लेता है, कब से मेरा भांजा बन गया है, भांजा कब से बन। अब हिम्मत, अब क्योंकि भाई दरवाजा तो लाक है, हिम्मत करके पूछा, क्यों नागराज भैया तुम मेरे कब से भांजा बन गए, मैं तुम्हारा कब से मामा हूं जो राम राम मामा कह रहे हो। तो सांप ने कहा, हे मामा हम लोगों का घर द्वार होता नहीं, तुम अपने नुकीले नुकीले दांतों से जो बिल्कुल खुदाई करते हो उसी में हम जा करके छुप जाते हैं, उसी में निवास बनाते हैं। तो आज हम सांप ने मीटिंग किया और कहा, भैया हमारा न घर हमारा न द्वार, घर द्वार नहीं है। तो मीटिंग में फैसला लिया गया कि आज से हमारे रिश्ते नाते, हम उनके मामा, वो हमारे मामा, आज से हम उनके भांजा हुए। तो आज से तुम्हें नहीं खाएंगे भैया, मत डरो। तो चूहा ने कहा, भांजा सही में नहीं खाओगे मामा को? अरे बोले नहीं खाऊंगा रे, मेरे पास में आकर को देख लो रे, मेरे पास में आकर के देख लो। अब चूहा आया, सांप के ऊपर कूदने लगा, चोंच में चोंच लगाने लगा, लड़ाने लगा। ओ प्रसन्न हो गया, वाह भांजा वाह भांजा वाह भांजा, अब तो तुम मुझे हमको नहीं खाओगे, अब तुम नहीं खाओगे। इतने में सांप ने अब कहा, मामा जी बात ठीक है, आज से हम तुम्हें नहीं खाएंगे, नाश्ता नहीं करेंगे, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि हम दोनों मामा भांजे अभी कारागार में हैं, यहां से निकले कैसे?
कहा चूहा भांचा तुम मेरे दांत को बारे में नहीं जानते हैं, पैनी पैनी मेरा दांत है, नुकीला नुकीला दांत है। मैं अभी देखो बड़े बड़े लोहा को काट देता हूं तो लकड़ी कब पेटी है। और जो काटना शुरू किया कुछ ही समय में उसमें छेद कर दिया। सांप ने कहा मामा मुझे पहले निकलने दो, वहां निकल जाओ भांचा, निकल जाओ भांचा। सांप निकला और अपना मुख को वहीं पर ऐसा रख लिया। तो सज्जनों, हाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे सब लोग, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा ऐसा, तो सब लोग ऐसे आकर के चढ़ा करके बैठते जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सांप ने अपना पूंछ का भाग बाहर किया और अपना मुंह जो है वहीं पर छेद पर रख लिया। अब चूहा ने कहा भांचा किनारे हो ना। तो सांप कहे मामा अगर घोड़ा कहीं घास से दोस्ती करेगा रे तो खाएगा क्या रे, मुझे काम बनाना था तो तुझे मैं रिश्ता बना लिया, मामा कह दिया। तुम वज्र मूर्ख हो रे चूहा, चलो आओ कह के गप से मुंह में दगाया, निकल करके 9 2 11 हो गया। भगवान नारायण ने देवताओं से कहा इसी प्रकार अरे ओ पी संधेया क्षति कार्यार्थ गौरवी अहिमूषकवद देवार्थस्य पदवी गतैः। जैसे अहिमूषकवद देवा, सांप अपने चूहा से मित्रता किया, तुम जा करके अरयोपी संधेया, तुम जा करके संधि कर लो और जैसे हमारा काम बनाएगा उन असुरों को मार करके भगा देंगे, हमारा काम सिद्धि होना चाहिए। भगवान ईश्वर की बात करके मान करके 2 3 4 देवता दैत्यों के पास गए। एक कहा भैया देखो जी, हम मेरे और तुम्हारे पिता एक हैं, हमारे पिता भी कश्यप जी है, तेरे पिता भी वही कश्यप हैं जो मेरे पिता हैं, माँ अलग अलग हैं, हम सौतेले भाई हैं। अब सौतेले भाई हैं तो क्या हुआ, चलो आज से हम मित्रता करते हैं, चलो समुद्र का मंथन करेंगे और जो जो उसमें से रत्न मिलेगा आपस में बांट लिया करेंगे, आपस में बांट लेंगे। देवता लोग तैयार, दैत्य लोग तैयार, जा करके मंदराचल पर्वत को लाने लगे। गणेश भगवान का पूजन नहीं किए तो वहीं पर मंदराचल पर्वत पीर में धड़ाम सी गिर गया, सैकड़ों उसमें असुर दब करके मर गए। भगवान नारायण का अच्छा व्यवस्था बनते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पीछे में सबको बैठा देना, एक भजन सुन लो, पीछे में